जय हिंद दोस्तों, मैं क्षितिज यादव, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस में पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह स्टैटिक जीके का आज 5वां या 6वां पार्ट है। यानी 5वां या 6वां पार्ट में आज को मैं आपको कुछ नया लाया हूं। स्टैटिक जीके की बात की जाए दोस्तों, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताया हूँ। स्टैटिक जीके मैं लेके चल रहा हूँ, 8-10 टॉपिक में पढ़ा दूंगा स्टैटिक जी पे, उसके बाद फिर यूपी जीके पे आऊँगा, क्योंकि यूपी जीके भी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाया हूँ, मैथ 60 में पढ़ाया हूँ, हिंदी इतना पढ़ाया हूँ। दोस्तों आप पढ़ते रहिए, इतना आप पढ़ लेंगे ना, यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस जो पेपर होने वाला है उसमें आप अच्छे से करके आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप पढ़िए, क्योंकि इस समय आगे 22 तारीख को पेपर है इंडियन आर्मी यानी आर्मी अग्निवीर का, उसमें उसके लिए स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टैटिक जीके इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ। तो स्टैटिक जीके में आज मैं आपको लेके आया हूँ भारत के प्रसिद्ध पर्वत और कुछ दोस्तों इसमें कुछ इसमें मिला दिया हूँ विदेश के, मतलब विदेश कहा जाए, कुछ जगह बची थी इसलिए मैंने यानी अमेरिका का, यूरोप का कुछ 2-4 ठो पर्वत बता दिया हूँ। तो भारत के प्रमुख पर्वत, कितनी ऊंचाई है, उसके बाद कौन से हिमालय में पड़ता है, मैं आपको यह बताने वाला हूँ। तो पहला है, देखिए हेडिंग पहला है पर्वत शिखर, फिर देश, फिर ऊंचाई और पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी में है। तो दोस्तों यह पहला है या दूसरा, क्योंकि इसमें नहीं आया था, मैं बगल बनाया हूँ। तो पहला देखते हैं दोस्तों। पहला आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट, यह विश्व का सबसे ऊंचा, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ मिलता है? यह हमारे नेपाल में मिलता है। बात की जाए, यह 8,848.5048 कहा जाए, यह इतना मीटर है, यानी 8,848 कहा जाता है, 8,848.50 मीटर भी कहा जाता है दोस्तों। तो यह हिमालय में है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, हिंदुकुश श्रेणी में, काराकोरस या हिंदुकुश श्रेणी में पाया जाता है। यह नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। उसके बाद आता है K2 गार्डविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी। जब पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी बात की जाए, जब इस तरह से क्वेश्चन बने भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 गार्डविन ऑस्टिन है दोस्तों। यह भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें यह मिलता है। यह 8,611 मीटर ऊंचाई है। यह है ट्रांस हिमालय पर्वत, यह दोस्तों ट्रांस हिमालय पर्वत में पाया जाता है। उसी क्रम में आते हैं दोस्तों कंचनजंगा। अगर पूछा जाए पूरी तरह से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा का नाम आता है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत नेपाल इसको माना जाता है। यह 8,586 मीटर है। यह हिमालय का भाग है, हिमालय पर्वत शिखर श्रेणी में पाया जाता है। ठीक, लोहत्से पर्वत शिखर, यह कहाँ पे है? यह नेपाल चीन में है दोस्तों। इसका ऊंचाई 8,516 मीटर है और यह हिमालय पर्वत श्रेणी में मिलता है। बात की जाए मकालू पर्वत शिखर, यह नेपाल और चीन में देश में मिलता है। ऊंचाई 8,485 मीटर है, ऊंचाई 8,485 मीटर है। और पर्वत श्रेणी दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी में यह है। तो धौलागिरी बात की जाए, धौलागिरी पर्वत शिखर की बात की जाए दोस्तों, तो यह देश नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल देश में है। ऊंचाई 8,167 मीटर है। धौलागिरी में है, देश नेपाल में है, ऊंचाई 8,167 मीटर है। ठीक, उसके बाद पर्वत श्रेणी किस में है? हिमालय पर्वत श्रेणी में यह है दोस्तों। ठीक, उसके बाद आता है नंगा पर्वत की वजह पर्वत शिखर। यह नंगा पर्वत शिखर है। यह भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है दोस्तों। और पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी में है। किसमें? हिमालय पर्वत श्रेणी में है। उसके बाद आता है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर। यह नेपाल में मिलता है दोस्तों और इसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। हिमालय इसका पर्वत श्रेणी है। उसके बाद आता है नंदा देवी बात की जाए दोस्तों, यह भारत में, पूरी तरह से भारत में है। यह 7,817 मीटर है और यह हिमालय का भाग है। ठीक, तो देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ एक बार। माउंट एवरेस्ट देश नेपाल में है, ऊंचाई 8,848.48 मीटर है। पर्वत श्रेणी हिमालय काराकोरस हिंदुकुश श्रेणी में है। उसके बाद K2 गार्डविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी,
भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मिलता है 8,411 मीटर है, ट्रांस हिमालय श्रेणी में मिलता है। कंचनजंगा जो पूरी तरह से भारत में है, भारत नेपाल में माना जाता है 8,586 मीटर है, यह इसका हिमालय श्रेणी में इसका मिलता है। लोहत्से यह नेपाल चीन में मिलता है दोस्तों, नेपाल चीन में मिलता है 8,516 मीटर है, यह हिमालय श्रेणी में मिलता है। ठीक, मकालू पर्वत शिखर यह देश नेपाल और चीन में है, 8,485 मीटर है दोस्तों ऊंचाई, यह हिमालय श्रेणी में मिलता है। धौलागिरी की बात की जाए ननेपाल देश में है, 8,167 मीटर है, हिमालय श्रेणी में है। नंगा पर्वत भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, 8,126 मीटर है, हिमालय श्रेणी में है। अन्नपूर्णा पर्वत या नेपाल देश में है, 8,091 मीटर है, हिमालय श्रेणी में है। ठीक, तो नंदा देवी पूरी तरह से भारत में 7,817 मीटर है दोस्तों, यह हिमालय श्रेणी में है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, यही फिर पर्वत शिखर, देश, ऊंचाई और पर्वत श्रेणी की श्रेणी मिलती है। ठीक, तो राकापोसी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राकापोसी इसमें देखिए लगभग विदेशी हैं, 2 एक भारत के हैं। जैसे राकापोसी पर्वत शिखर कहाँ पे है, यह पाकिस्तान मिलता है, 7,788 मीटर है, पर्वत श्रेणी हिमालय में। कामेट यह भारत में मिलता है, 7,756 मीटर है, यह हिमालय श्रेणी में मिलता है दोस्तों। ठीक, तिरिच मीर यह पर्वत शिखर है, यह हमारे पाकिस्तान मिलता है दोस्तों, 7,708 मीटर है, हिमालय श्रेणी में। ठीक, हिमालय श्रेणी का भाग है, कहने का मतलब यह है। एकांगुआ जो इम्पोर्टेंट दोस्तों, एकांगुआ दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका देश मिलता है, 6,991 मीटर ऊंचाई है, यह पर्वत शिखर एंडीज पर्वत शिखर का भाग है। ठीक, माउंट मैकिनले की बात की जाए, यह उत्तरी अमेरिका देश मिलता है, 6,193 मीटर दोस्तों ऊंचाई है, यह अलास्का पर्वत श्रेणी मिलता है। एल्ब्रुस पर्वत शिखर है दोस्तों, देश रूस में मिलता है, ऊंचाई 5,642 मीटर और पर्वत श्रेणी काकेकस पर्वत श्रेणी। माउंट ब्लैक पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट ब्लैक है, देश यूरोप, देश कौन सा है, देश मतलब कहा जाए दोस्तों यह यूरोप महाद्वीप में मिलता है। माउंट ब्लैक पर्वत 4,808 मीटर है, आल्प्स पर्वत शिखर का भाग है दोस्तों। ठीक, तो यह हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पर्वत शिखर देश ऊंचाई में है। जैसे देख लेते हैं राकापोसी पाकिस्तान 7,788 मीटर हिमालय, कामेट भारत 7,756 मीटर हिमालय, तिरिचमीर पाकिस्तान 7,708 मीटर हिमालय, एकांगुआ दक्षिण अमेरिका 6,961 मीटर एंडीज, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका 6,193 अलास्का, एल्ब्रुस रूस 5,642 मीटर, काकेकस माउंट ब्लैक यूरोप 4,808 मीटर, यह आल्प्स। यह कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो देख लीजिए, आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। मैं कहने का मतलब हमारा यह है, यह किसी भी पेपर में हो यह सब पूछ लिया जाता है, चाहे जो कंपटीशन का पेपर हो, जो भी ऑल कंपटीशन पेपर होता है सब इसमें पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए मैं आपको कम समय में अच्छी जानकारी लेके आता हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।